आइए शुरू करते हैं क्रिकेट की वार्तालाप इस टकलू के साथ। भारतीय टीम ने तो टॉस हारा, उसके बाद से पहली पारी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था भारतीय टीम का। दूसरे में विकेट लेस रही टीम इंडिया, जहां 3 बड़े विकेट गंवा देती है और चौथे लास्ट पारी पर देखा गया तो वहां ऋषभ पंत का फ्रैक्चर देखने को मिल गया। तो दोस्तों, क्रिकेट के अलावा हम सारी चीजों पर करते हैं फोकस, आई मीन क्रिकेट के ऊपर। तो यहाँ पास खिलाड़ियों की अचूक और बचूक पर बातों पर भी ध्यान दिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किया और कौन सा खिलाड़ी प्रदर्शन करने के काबिल में नहीं था। तो पहले बात करूंगा केएल राहुल की, जहां पास पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 घंटे पर लंच के पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बहुत ही जबरदस्त 78 रनों की पार्टनरशिप करते हैं, जिस पर बहुत ही बड़ा योगदान 40 रनों का था केएल राहुल का और यशस्वी जायसवाल का 36 का। उसके बाद पारी का आगाज होता है लंच के बाद और वहीं से थोड़ा सा खेल का नाजुक बदल जाता है और क्रिस वॉक्स की गेंद पर केएल राहुल बाहर की तरह जाती हुई गेंद का शिकार हो जाते हैं। बहुत देर तक चलता फूलता होते हुए हैं लेफ्ट आर्म प्रेशर के गेंद पर यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं, जहां यशस्वी जायसवाल को घातक साबित हुआ, क्योंकि भाई ऐसी गेंद थी जहां पास ना तो टर्न था ना तो ही कुछ था, लेकिन आउट तो आउट होता ही है। बात करेंगे साई सुदर्शन और शुभमन गिल का, जहां पास हमारे कप्तान साहब आते हैं। इस समय टीम इंडिया के प्रमुख सुर्खियों पर भी खेले हुए हैं शुभमन गिल, जहां पास शुभमन गिल तो परफॉर्मेंस करते हैं 12 रन के निजी स्कोर पर, वो भी विकेट गंवा देते हैं। पहली 3 इनिंग पर उन्होंने बना दिया था 400 प्लस रन, लेकिन लास्ट 3 इनिंग पर बनाए हैं मात्र 36 रन। तो आप लोग समझ सकते हो कि कप्तान साहब अपनी पुरानी अंदाज पर एक बार फिर से लौट आए हैं, जहां हमें लगा था कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा घातक बल्लेबाज साबित होंगे पहले 2 टेस्ट को देखते हुए, लेकिन तीसरे टेस्ट से कांटा बदल गया है कप्तान और साहब का। तो इसी मद्देनजर रखते हुए कप्तान शुभमन गिल की फ्लॉप पारी के कारण ही भारतीय टीम ने अपना तीसरा विकेट गंवा देती है। फिर इसी के बीच पर पार्टनरशिप चलती है साई सुदर्शन और ऋषभ पंत के बीच पर। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने एक अच्छा कम्युनिकेशन के साथ बल्लेबाजी चालू कर दी, जहां पास 38 रन बना लिए थे ऋषभ पंत और वहीं पास ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के लिए जाते हैं और उनकी बैट का किनारा लगते हुए उन्हीं के पैर पर चोट लग जाती है और कहाँ चोट इतनी गंभीर है कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। वो चलने की कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन चल नहीं पाए और जैसे ही आकाशदीप उनके पास आए, आकाशदीप के गले पर लग गए और रोने लगे। आई मीन रोने निकल नहीं रहा था लेकिन वो रोना ही है, एक प्रकार से फुल्ली डिटेल पर रोना ही था। और ऋषभ पंत ने जिस प्रकार से फिर चला है, फिर उनके लिए गाड़ियां आई, ये आया वो आया, ऋषभ पंत जाते जाते यही सोच रहे थे कि अगर मैं रिवर्स स्वीप शॉट नहीं खेलता तो अभी भारतीय टीम की जान की रक्षा करता। और ऋषभ पंत जाने के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी हो चुकी है गंभीर और उसी के 2, 4 या 10 मिनट बाद साई सुदर्शन भी बेन स्टोक का शिकार हो जाते हैं, जहां पर बेन स्टोक पहले दूसरे मैच में नहीं तो तीसरे मैच पर सुपर हीरो साबित हुए इंग्लैंड के लिए, लेकिन इस मैच पर वो काम किया कि जो कोई भी गेंदबाज नहीं कर सकता था। तो ऐसे में क्या काम किया जानते हैं, उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोक ने शुरू से लेकर के अंतिम तक साई सुदर्शन को चिढ़ाते ही रहे, साई सुदर्शन को बोलते रहे कि गेंद ही खेलेगा, कुछ तो रन बना ले, इतनी गेंद चाट डाला है, ये कर ले, लेकिन उनकी माया जाल थी, जहां पास एक बार तो 20 रन पर उनको तो निजी स्कोर पर ही कैच छूट गया था बैन स्टोक की गेंद पर, जहां पास पीछे जेम्स स्मिथ ने कैच छोड़ दिया था, जिस प्रकार से पहले टेस्ट में आउट हो गए थे। लेकिन दूसरे ही और तीसरे मैच में मौका नहीं मिला, लेकिन चौथे टेस्ट में करुण नायर को छोड़ते हुए साई सुदर्शन की एंट्री होती है और बैन स्टोक ने हर बॉल पर यही कहा कि कुछ रन बना ले, कुछ रन बना ले। तो साई सुदर्शन ने भी बोला कि अब तेरी ही बॉल पर छक्का मारूंगा, लेकिन छक्का ना जाकर के फील्डर की गोदी पर चली गई बॉल और साई सुदर्शन हो जाते हैं गोलम गोल। उसी के साथ शार्दुल ठाकुर भी आते हैं और रविंद्र जडेजा अच्छी कम्युनिकेशन के साथ 2, 4, 5 ओवर खेलते हैं। उसके बाद लाइट की अपील करते हैं कि भैया प्रकाश नहीं है मैच में, थोड़ा सा प्रकाश नहीं है, कमी है, और उसी के साथ 80 ओवर भी कंप्लीट हो जाते हैं, जहां पास बैन स्टोक तो खिलाना चाहते थे लेकिन रविंद्र जडेजा के हाव और भाव ने बल्लेबाजी के दहशक में बदल दिया, जहां एक ही चौका लगाया है। उसी के बाद बैन स्टोक ने कहा मुझे नई गेंद चाहिए, लेकिन कुछ भी करो कि नई गेंद चाहिए, लेकिन जैसे ही नई गेंद की अपील की वैसे ही मैच को बंद कर दिया गया, क्योंकि लाइट ही बहुत धीमी हो चुकी थी और जहां पास रविंद्र जडेजा ने बहुत बार ही पहले भी कंप्लेन कर चुके थे, इसीलिए गेम को बंद कर दिया गया। जहां पास भारत ने पहले दिन के खेल की समाप्ति पर 264 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पास यशस्वी जायसवाल का अर्धशतक, केएल राहुल के 46 रन, शुभमन गिल के 12 रन और साई सुदर्शन के भी शायद 54 या 55 रन। और हमारे इंडियन कमेंट्री वाले जो भी बोल देते हैं कि इनके पास अच्छा मौका है, ये अच्छी पारी खेलेंगे, वो वैसे ही आउट हो जाते हैं। थोड़ा सा कमेंट्री वालों से बच के रहे हमारे भारतीय खिलाड़ी, नहीं तो ये एक एक करके नजर लगाते ही जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे दोस्तों।